महादेव और पार्वती, एक प्यारी सी कहानी सुनिए आज हमारे साथ। कैलाश पर्वत पर आज कुछ अलग ही रौनक थी। बर्फ से ढकी चोटियां भी जैसे मुस्कुरा रही थी। हवा में ठंडक तो थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी घबराहट घुली हुई थी। वजह साफ थी, महादेव आज ध्यान में नहीं थे। हाँ, वही महादेव जो सदियों तक आंखें बंद करके समाधि में बैठे रहते हैं, आज बार बार आंखें खोल रहे थे। कभी सामने देखे कैलाश को देखते, कभी आकाश की ओर, कभी यूं ही हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ जाती और इस मुस्कान की वजह थी पार्वती। आज पार्वती बहुत ही उत्सुक थी। उन्होंने सोचा था कि आज महादेव के लिए कुछ खास करूंगी। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई उनके पास गई। उनके हाथ में एक फूलों की छोटी सी माला थी जो उन्होंने खुद बनाई थी। फूल अलग अलग रंग के थे, कुछ थोड़े टेढ़े, कुछ थोड़े मेढ़े। पार्वती ने मासूमियत से पूछा, प्राणनाथ, क्या आप ध्यान में हैं? महादेव ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अगर ध्यान में होता तो तुम्हारे पद चिन्ह कैसे सुन लेता। पार्वती जी छोटी नाराजगी दिखाई, तो मतलब आप ध्यान का नाटक कर रहे थे। महादेव जी हंस पड़े, ध्यान भी कर रहा था और तुम्हारा इंतजार भी। पार्वती का चेहरा खिल उठा। वह झिझकती हुई माला आगे बढ़ाने लगी। ये आपके लिए। महादेव ने माला को बहुत ध्यान से देखा। इसे बनाने में कितना समय लगा? पूरी सुबह। पार्वती बोली, मेरा बीच बीच में मैंने 2 बार तो फूल गिरा भी दिए। महादेव ने माला को बड़े प्रेम से अपने हाथों से में लिया। ये सबसे सुंदर माला है। पार्वती हैरान हो गई, लेकिन ये तो एकदम परफेक्ट भी नहीं है। महादेव ने शांति से उत्तर दिया, जो प्रेम से बनाई हो उसे परफेक्ट होना ही जरूरी नहीं होता। पार्वती मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद पार्वती बोली, प्राणनाथ, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? महादेव ने सोचा और फिर बोली, क्यों, मेरे पास तुम हो। पार्वती ने चौंक कर उनकी ओर देखा। हाँ, हम। महादेव बोले, जब तुम पास होती हो तो संसार की हलचल भी शांत लगती है। पार्वती शर्मा गई। उन्होंने जमीन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन आप तो संसार त्यागी हैं। महादेव ने हंसते हुए कहा, त्याग संसार का किया है, प्रेम का नहीं। पार्वती को हंसी आ गई। आप कभी बहुत क्यूट बातें करते हैं। महादेव ने बाहें बढ़ाई और क्यूट। हाँ, पार्वती बोली, आप इतने बड़े महादेव हैं, लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों जैसी करते हैं। महादेव मुस्कुराए, तुम्हारे सामने देव नहीं, बस तुम्हारा साथी हूँ। शाम होने लगी थी। आकाश गुलाबी और नारंगी रंग से भरा था। पार्वती ने कहा, चलिए थोड़ी देर टहलते हैं। महादेव ने हामी भरी। दोनों कैलाश के किनारे किनारे चलने लगे। बर्फ उनके पैरों में नीचे चरमती। पार्वती ने अचानक बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाया, हल्के से महादेव जी की ओर फेंका। पार्वती, महादेव ने हैरानी से कहा। पार्वती हंसती हुई बोली, अब आप भी बनाइए। महादेव ने पहले मना किया, फिर धीरे से एक छोटा सा गोला बनाया और पार्वती की ओर उछाल दिया, जानबूझकर थोड़ा दूर। पार्वती बोली, क्योंकि मुझे जीतना नहीं है। महादेव ने कहा, बस तुम्हें हंसते देखना है। कुछ देर बाद दोनों थककर एक चट्टान पर बैठ गए। पार्वती ने सिर महादेव के कंधे पर रख दिया। प्राणनाथ, अगर मैं कभी रूठ जाऊं तो? महादेव ने बीच सोचा। प्राणनाथ, अगर मैं कभी रूठ जाऊं तो? महादेव ने बिना सोचे कहा, तो मैं मना लूंगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा रूठ जाऊं तो तब भी मैं मना लूंगा। अगर मैं बिना किसी बादशाह से रूठ जाऊं? महादेव मुस्कुराए, तो और ज़रूरी हो जाता है मनाना। पार्वती की आंखें नम हो गई। आप कभी थकते नहीं। महादेव, तुम्हारे लिए नहीं। महादेव बोले। रात उतर गई। चांदनी बर्फ पर चमकने लगी। पार्वती ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, चांद कितना सुंदर है। महादेव ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन तुमसे कम।
पार्वती ने हल्के से महादेव की बाहों पर हाथ मारा। फिर आप फिर कर रहे हैं ना? क्या मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? महादेव हंस दिए। अगर पत्नी को शर्मिंदा करना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूँगा। पार्वती कभी हंस पड़ी। कुछ देर की खामोशी के बाद पार्वती बोली, प्राणनाथ, लोग कहते हैं कि आप बहुत भयंकर हैं। महादेव ने शांति से कहा, और तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ, पार्वती मुस्कुराई, आप तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट दिल वाले हैं। महादेव ने गहरी सांस ली। शायद क्योंकि वो तुम्हारा दिल है ना मेरे पास। पार्वती ने उनका हाथ थाम लिया। और मेरा दिल आपके पास है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने मुस्कुरा दिए। बिना किसी वादे, बिना किसी शर्त, बस प्रेम। उस रात कैलाश पर कोई मंत्र नहीं गूंजा, कोई तांडव नहीं हुआ, बस दो दिल की शांत धड़कनें थीं। और यही था उनका प्रेम, सरल, मासूम और क्यूट। जहाँ महादेव भी बस पार्वती के महादेव बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी महादेव, पार्वती, कृष्ण, राधा, इन सब की स्टोरीज लेके आएंगे। आपकी ज़िंदगी में भी प्यार ऐसे ही बना रहे, इसके लिए हमारी स्टोरियाँ आप देखते रहें और महादेव और पार्वती से प्रेरणा लें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। कमेंट भी करें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर प्यारी सी कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।